यह एक अस्त्र हो गया भाई भाई में मतभेद पैदा करने का। और यही है साबरकाबादी। आज़ादी के बाद ये शांत भारत, शांत बिहार, शांत इलाका ये नफरत की आग में कैसे जलने लगा? क्योंकि ये अफवाह उड़ाने वाली पार्टी, हर तो निर्दोष को दोषी बनाने वाले लोग इस देश में, मुल्क में जो एक नई राजनीतिक धारा पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी और गोष्ठीवादियों के द्वारा, वह अपने आप में बहुत भयानक है। देखिए, बिहार में जहरीली शराब कांड या फिर कहें शराब कांड चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन के सभी माननीयों को ब्लड जांच करवाने की सलाह दी है। कहा है कि महागठबंधन के सभी नेताओं को, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम भी ब्लड जांच करवाएंगे कि कौन कौन सा माननीय जो है वो शराब पीते हैं। इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बीजेपी अब ये मांग करने लगी है कि जितने भी माननीय हैं बिहार में, सभी का खून जांच होना चाहिए ताकि पता चले कौन कौन शराब पी रहा है, कौन कौन शराब नहीं पी रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि यह कोई मांग बिल्कुल आश्चर्यजनक है, और इससे यदि भरोसा बनता है जनता को कि जो वे बंदी को चाहते हैं वो स्वयं इस शराब को ग्रहण नहीं करते हैं, तो भाजपा के अध्यक्ष जी के इस मांग पर मैं नहीं समझता हूं कि किसी को मतभेद हो सकता है। क्या लगता है कि अगर ये जांच होगा तो क्या कुछ माननीय भी पकड़े जाएंगे इसमें जो शराब पीते होंगे? मैं इसको क्यों मान लूँ आज ही? विषय जांच से पहले किसी को दोषी और किसी को निर्दोष कहने का हक किसी को नहीं बनता, और सुनिश्चित ढंग से विधानसभा के भीतर, विधानसभा से बाहर, सड़कों पर सभी लोगों ने इसकी स्वीकृति दी, हाथ उठा करके, और जो ह्यूमन चेन कहते हैं बना करके सभी दल, सभी लोग, सभी वर्ग के लोग शराबबंदी के पक्ष में तो रहे हैं। तो शराबबंदी के पक्ष में आम जन में शराबबंदी तभी होगी जब विधायिका हो या हमारा जो तंत्र है नियंत्रित करने वाला, वह भी स्वयं अपने को इस मामले से दूर रखे। क्योंकि कोई भी निर्दोष व्यक्ति ही दोषी आदमी को सिखा सकता है कि ये दोष है, नहीं करना चाहिए। यदि हम स्वयं भी दोष करेंगे तो हम किसी को भी सीख नहीं दे सकते। यही गांधी जी का भी विचार हम लोग के सामने बराबर रहा कि स्वयं जनता से जो चाहते हो स्वयं भी उससे पहले मुक्त हो जाओ। संजय जायसवाल ने आज महागठबंधन को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1990 से लेकर 2005 में पटना में लड़कियों के साथ अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं जो है वो बहुत होती थी। एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बिहार में आई है, इसीलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को अब डर लगने लगा है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को विदेश में रहने की सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों को अब देश में रहने लायक नहीं है। दो बातों को कम से कम एक जगह नहीं मिलाना चाहिए। सारे देश के आंकड़े लिपिबद्ध होते हैं भारत सरकार के द्वारा कि किस साल किस तरह के अपराधों की संख्या किस प्रदेशों में कितनी हुई है। श्रीमान अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी, आप उस दस्तावेज को निकालिए कि 2005 जब आपको सरकार मिली और हम लोग को 90 में जब सरकार मिली, तो 90 से 2005 तक सरकार प्रभावशाली ढंग से अपराध को कमी लाई। और जब आप सरकार में थे 5 से लेकर के बीच में कुछ दिनों को छोड़ करके एक तरह से 22 के महीने तक, कुछ महीने तक, तो 2.5 गुना अपराध बढ़ा। ये तो आंकड़ा सबके सामने मैं रख सकता हूँ। आप लाओ जो क्राइम इंडिया करके जो भारत सरकार की रिपोर्ट निकलती है, प्रति वर्ष प्रत्येक प्रदेशों का, देश भर के, यह अपराध की विभिन्न श्रेणियों के जो अपराध घटित होते हैं उसका बिल्कुल ब्यौरा रहता है। साबित करो कि 90 से 2005 तक अपराध घटा कि नहीं, और ये साबित करो कि 2005 के अपराध से क्या आपने 2022 तक, जिस समय ये सरकार बनी हो,
क्या अपराध के आंकड़े घटे थे या बढ़े थे? 2.5 गुना अपराध बढ़ा। वह भाजपा के द्वारा जो सरकार थी समर्थित, उसके समय में बढ़ा। हम लोग जब सरकार चलाते थे तो 90 जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उससे हम लोगों ने अपराध के आंकड़े घटाए। मैं जबानी तो बात कहने रहा हूँ, आपको भी अध्यक्ष जी जबानी नहीं करना चाहिए, आंकड़ों के मुताबिक ला करके रखो। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो हमारे प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी का, उन्होंने अपराध को लेकर के नहीं, मॉब ब्लीचिंग कब होना शुरू हुआ, निर्दोषों को सड़क पर खदेड़ करके मार देना, दाढ़ी उखाड़ लेना, ये कब शुरू हुआ? अपराध को भी धर्म के आधार पर आकलन किसने कब शुरू किया? यदि कोई हमारा अल्पसंख्यक किसी महिला को कत्ल करता है तो वह भी कत्ल है, लेकिन उससे 10 गुना अधिक हिंदू भी हिंदू का कत्ल करता है, महिला और पुरुष का बलात्कार करता है तो वो भी बलात्कार है, कत्ल है। लेकिन धर्म के चश्मे से भारत में अपराध कभी नहीं देखा जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी दंगाई उन्मादियों का यह एक अस्त्र हो गया भाई भाई में मतभेद पैदा करने का। और यही है सावरकरवादी और यही गोडसेवादी और यही गोलकरवादियों का सदा से कार्य। हम तो गांधीवादी लोग हैं, हम लोग लोहियावादी लोग हैं। हम इस भारत के हर नागरिक को अपना नागरिक मानते हैं। भारत में लोकतंत्र में भारत के संविधान के मुताबिक हर व्यक्ति समान है। अपराध अपराध है। धर्म के चश्मे से जब से भाजपा ने अपराध को आकलन करने लगा, यहाँ पर ऐसा भेद पैदा हो गया जो सभी लोग परेशान हैं, हिंदू मुसलमान दोनों परेशान हैं। और जो हमारे प्रधान महासचिव जी ने कहा है उसको उस एंगल से देखो, ये नफरत की आग किसने पैदा की? ये नफरत कब से पैदा हुआ? आज़ादी के बाद ये शांत भारत, शांत बिहार, शांत इलाका, ये नफरत की आग में कैसे जलने लगा? इसलिए उनके शब्दों को शाब्दिक अर्थ मत करो, उस भाव को बोलो कि क्या इस भारत में हम भारत के संविधान के द्वारा शासित होंगे कि कुछ लोगों के उन्माद से भारत को जो बिगाड़ रहे हो हम उसके द्वारा शासित होंगे? इसलिए महोदय, भारतीय जनता पार्टी के अपनी चीज़ों को स्पष्ट करो। अपराध के मामले में, धार्मिक भेदभाव के माने में आईपीसी तो सबके लिए बराबर है। हो सकता है अन्य माने में सिविल कोड अलग हो, लेकिन आईपीसी तो सबके लिए बराबर है। ये क्राइम में तो कहीं भी भेद नहीं किया गया है, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और रीजन के आधार पर तो कहीं नहीं किया गया है। और कहा गया कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, और राष्ट्रपति हो या गांव का एकदम पोलदारी और मजदूरी करने वाला आदमी हो, यदि कोई अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन कहीं पर धर्म के आधार पर आकलन करने का सिलसिला ये भारतीय जनता पार्टी के उन्मादी लोगों ने इस देश में चला दिया। सर, एक आखिरी सवाल है। कल पार्टी की बैठक हुई थी, क्या बैठक में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चर्चा हुई? आखिर कब तक बिहार को इंतजार करना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? ये सब पागलपन का सवाल है जो इस बात को कर रहा हो। और आप लोग भी बच्चों नौजवान लोग हो, पार्टी अपने विस्तार के लिए बैठक करती है, बूथ तक हम कैसे मजबूत हों, जनता के बीच में अफवाहों को हम कैसे लोगों के बीच में सच के रूप में बदलें। क्योंकि ये अफवाह उड़ाने वाली पार्टी, हर तो निर्दोष को दोषी बनाने वाले लोग, इस देश में, मुल्क में जो एक नई राजनीतिक धारा पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी और गोडसेवादियों के द्वारा, वह अपने आप में बहुत भयानक है। और यह सशक्त ढंग से सशक्त संगठन ही कर सकता है। और हर गांव, हर बूथ, हर टोले तक हम तैयार हों इन उन्मादियों से संघर्ष करने के लिए और कमजोर और गरीबों को राहत देने के लिए, अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए एकमात्र यही मामला था। और जब राजनीति हम करते हैं तो नीति हमारी है सबों के लिए बराबर, और सबों के लिए बराबरी का दर्जा हम तब दे सकते हैं जब राज भी हम लोग के हाथ में हो। जैसे आज
हम सभी महागठबंधन के लोग मिल करके सबों को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे। तमाम सवाल हमने पूछे और जिसका मुखर होकर इन्होंने जवाब दिया है। अब हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।